एक रेस्टोरेंट में नाश्ते के समय बहुत भीड़ लगी होती थी। एक आदमी उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर रेस्टोरेंट में आता, नाश्ता करता और चुपके से निकल जाता। कोई भी पैसे नहीं चुकाता। काफ़ी दिनों से यह सब चल रहा था। एक आदमी उसे रोज़ देखता। एक दिन उसने सोचा कि रेस्टोरेंट के मालिक से उसकी शिकायत की जाए। जब रेस्टोरेंट पर भीड़ कम हो गई तो वह आदमी रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अगर आप इस बात पर गौर नहीं करोगे तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह मालिक से कहता है कि आपके रेस्टोरेंट में रोज़ एक आदमी आता है, नाश्ता करता है और चुपके से निकल जाता है। कोई पैसे नहीं देता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। आदमी की बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराता है और उससे कहता है, आपका धन्यवाद कि आपने यह बात बताई, और आपसे पहले भी कई लोगों ने यह बात मुझे बताई है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मेरे रेस्टोरेंट में जो भीड़ है उसी आदमी के कारण है। ग्राहक रेस्टोरेंट के मालिक की बात सुनकर अचंभित रह जाता है और पूछता है, वह कैसे? मालिक कहता है कि यह आदमी काफ़ी दिनों से मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। जब मैंने इसे पहली बार देखा कि बिना पैसे चुकाए ही चला गया तो मैं इसके पीछे गया। मैंने देखा कि एक आगे वाले सिग्नल पर भीख मांग रहा था। मैं चुपचाप वहां से चला आया और जैसा चल रहा था चलने दिया। मैंने कभी इस आदमी को अपमानित नहीं किया और न ही कभी उसे अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाला, क्योंकि मैंने देखा है यह मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर दुआ करता है कि रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए तो मैं भीड़ का फ़ायदा उठाकर कुछ नाश्ता कर लूँ। तो मेरे रेस्टोरेंट में जो भीड़ है यह उसकी दुआओं का नतीजा है। इसलिए मैं जैसा चल रहा है चलने देता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी दुआओं के या उनके कारण ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, और जब हम सफल होते हैं तो इतने घमंडी हो जाते हैं कि उन्हें ही भूल जाते हैं।